नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी परीक्षा जेईटी के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बाय विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल। एक्सेल में कौन से कमांड द्वारा हम दूसरा पैकेज फाइल जोड़ सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के द्वारा हम एक्सेल में दूसरा पैकेज फाइल जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्सेल में निम्न में से कौन सा सक्रिय सेल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करंट सेल। करंट सेल जो एक्सेल में एक एक्टिव सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड अ। एक्सेल में एक वर्कशीट की बुनियादी इकाई जिसमें डाटा दर्ज किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल। एक्सेल में जो एक वर्कशीट की बुनियादी इकाई होती है जिसमें डाटा दर्ज किया जाता है उसे जो है सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट इज अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल। एक्सेल में किस प्रकार की डाटा का अन्य नाम कांस्टेंट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नंबर। नंबर जो है उसका जो एक्सेल में दूसरा नाम जो है कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल विच इज अ प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। एक्सेल में कौन सा पूर्व दर्ज सूत्र है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड इज द फीचर ऑफ। स्लाइड किसका लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एम एस पावर पॉइंट। स्लाइड जो है एम एस पावर पॉइंट का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेक अ स्लाइड शो। स्लाइड शो बनाने के लिए कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो बनाने के लिए जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड शॉर्टकट की इज यूज टू क्विट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में से बाहर निकलने के लिए किस कमांड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की का प्रयोग जो है पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड में कौन सी की का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, F5। F5 की का प्रयोग जो है स्लाइड शो देखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल्स इन अ डाटाबेस। निम्न में से किस विधि का उपयोग अधिक टेबल्स को डाटाबेस में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो डाटाबेस में जोड़ने के लिए जो है डिज़ाइन व्यू, टेबल लिजार्ड, डाटा शीट व्यू, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर दैट database allows to access only certain records in databases। एक लक्षण जो डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेरी। क्वेरी जो डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डाटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। डेटाबेस में कौन सा मॉडल ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा संग्रह करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर्स। निम्न में से कौन सा डेटाबेस स्तर उपयोगकर्ताओं के बहुत नज़दीक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डेटाबेस स्तर जो उपयोगकर्ताओं के बहुत नज़दीक होते हैं। Next question, the separation of the data definition from the program in DBMS is known as। DBMS में प्रोग्राम से डाटा परिभाषा को अलग करने को किस रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डाटा इंडिपेंडेंस। DBMS में जो प्रोग्राम से डाटा परिभाषा को अलग करने को डाटा इंडिपेंडेंस जॉस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ SQL लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस की सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए किस प्रकार की एसक्यूएल भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, DCL। डाटाबेस की सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए जो है DCL प्रकार की एसक्यूएल भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड एज। एक रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर जो है एक रिकॉर्ड के रूप में किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ट्यूपल। एक रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर जो है एक रिकॉर्ड के रूप में ट्यूपल के रूप में उसे संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज। एक्सेस की एक पद्धति जो कुंजी परिवर्तन का उपयोग करती है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैश। एक्सेस की जो पद्धति जो होती है जो कुंजी परिवर्तन का उपयोग करती है उसे जो है
हैश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में जो कितने प्रकार के संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। एम एस एक्सेस में जो है 3 टाइप्स के संबंध या रिलेशनशिप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड डाटाबेस इन ऑफिस एक्सेस। ऑफिस एक्सेस में आरक्षित डाटाबेस का क्या एक्सटेंशन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पॉइंट ए सी सी डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a type of Microsoft Access Database Object। निम्न में से कौन सा Microsoft Access Database Object का प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में जो निम्न में से कौन सा टेबल संरचना का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एम एस एक्सेस में टेबल संरचना का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में कौन सा अधिकृत डाटा प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चित्र। एम एस एक्सेस में जो चित्र जो अधिकृत डाटा प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर। एम एस एक्सेस में जो हाइपरलिंक डाटा टाइप संग्रह करता है, तो वो करता है वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पाथ ऑफ अ फाइल, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में जो स्पेल चेकर का आह्वान करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी F7। एम एस एक्सेस में जो F7 जो है स्पेल चेकर का आह्वान करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉरम में। दो या ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जानकारी बांटने के लिए जुड़े होते हैं, वो बनाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जानकारी बांटने के लिए जुड़े होते हैं, तो वो जो है नेटवर्क को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैनल रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन। डाटा संचरण की चैनल दर मापी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड में जो है डाटा संचरण की चैनल दर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एबल टू शेयर ए डाटा इन शॉर्ट डिस्टेंस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है छोटी दूरी में जानकारी बांटने के लिए समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर्स रिसोर्सेज फॉर अदर्स टू यूज इट इज़ कॉल्ड। यदि नेटवर्क पर एक कंप्यूटर दूसरों के उपयोग के लिए संसाधनों की साझेदारी करता है, तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है सर्वर कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन रेफर्स टू, कि मैन जो उसकी फुल फॉर्म क्या है, या मैन जो है क्या संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एस एम ए सी डी आर द प्रोटोकॉल ऑफ। सी एस एम ए सी डी किसके प्रोटोकॉल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बस टोपोलॉजी। सी एस एम ए सी डी जो है बस टोपोलॉजी का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। कौन सा नेटवर्क उपकरण जो है फायरवॉल प्रणाली प्रदान करता है और अनधिकृत पहुंच एक्सेस करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर इज। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नेम है। जो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर जो है उसका सामान्य नेम जो है मॉडेम होता है, तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन ओ एस आई मॉडल। ओ एस आई मॉडल में ब्रिज कहाँ प्रचलित होता है, तो एस आई मॉडल में जो ब्रिज जो है डाटा लिंक लेयर में प्रचलित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस कैन बी रिटर्न इन। IP एड्रेस किस में लिखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉटेड डेसिमल नोटेशन। IP एड्रेस जो है बिंदीदार दशमलव संकेतन में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक व शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।